हमारी इस पूरी ट्रेनिंग जर्नी में हम सिर्फ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, उसका टारगेट क्या हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी तो उसके पीछे उसका रीज़न क्या होगा, जिसको हम जान के ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद और राधे-राधे। मेरा नाम आनंद पांडे है और आज का हमारा ये वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएमसी, आईसीटी और डिमांड सप्लाई को कंबाइंड करके किसी भी चार्ट को किसी भी कंडीशन में कैसे रीड कर सकते हैं या उस चार्ट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का आगे आने वाला मोमेंट या फिर उसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो सकता है, ताकि हम उस डायरेक्शन के साथ ट्रेड करें और मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1-2 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से पहले आपने किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा ट्रेडिंग सीखने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप में से बहुत से लोगों ने कोर्स भी नहीं बाय किया होगा किसी का ट्रेडिंग सीखने के लिए। बहुत से लोगों ने एक लंबा समय बिताया होगा किसी के यूट्यूब चैनल पे और बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों का कोर्स भी बाय किया होगा ट्रेडिंग सीखने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इस शेयर मार्केट में आपको सीखना क्या है? आपने मन तो बना लिया कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, लेकिन ट्रेडिंग में भी आपको क्या सीखना है? एसएमसी सीखना है, आईसीटी सीखना है, डिमांड सप्लाई सीखना है, ट्रेंड लाइन सीखना है, इंडिकेटर सीखना है, चार्ट पैटर्न सीखना है, कैंडल स्टिक सीखना है। आखिर इन सभी चीज़ों में आपको सीखना क्या है? हुँ? कन्फ्यूज़्ड? सिर्फ़ 3 चीज़ें। सिर्फ़ 3 चीज़ें ही हैं जो हमें और आपको इस मार्केट में सीखनी होती हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ये होगी कि अगर मार्केट कहीं बंद है, जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे बंद है, तो पहली चीज़ हमें ये सीखनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। दूसरी चीज़ ये सीखनी है कि अगर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा यानी इसका टारगेट क्या हो सकता है? और तीसरी चीज़ ये सीखनी है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्यों जाएगा? इसके पीछे रीज़न क्या होगा? सिर्फ़ ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों को लोग सीधे-सीधे ना बता के इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि लगभग हमारा इतना टाइम चला जाता है इस मार्केट में कि हम उम्मीद सी खो देते हैं कि इस शेयर मार्केट को सीखा भी जा सकता है ना? तो बहुत सिंपल तरीके से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे पूरी ट्रेडिंग को रखने वाले हैं और आप यकीन कीजिए अगर हमारी एक भी वीडियो को आपने पूरा देख लिया, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं सच में हमको एक ऐसी यूट्यूब चैनल जिसकी हमें तलाश थी काफ़ी लंबे समय से, वो यूट्यूब चैनल हमें मिल चुका है जहाँ से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक ऐसा मोड़ दे सकते हैं जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। हो सकता है ये वीडियो वो वीडियो निकले जिसको आप लंबे समय से, काफ़ी समय से दूसरे के यूट्यूब चैनल पे खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी में मेरी पहली वीडियो हो या मेरी पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक हो, लगभग 5 वीडियो बनेगी जो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगी। बाकी मेरे खुद के जो ट्रेड होंगे, वो मैं इस पे अपलोड करूँगा। तो हमारी इस पूरी ट्रेनिंग जर्नी में हम सिर्फ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, उसका टारगेट क्या हो सकता है? और तीसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी तो उसके पीछे उसका रीज़न क्या होगा, जिसको हम जान के ट्रेड कर सकते हैं। अब इन 3 चीज़ों को समझने के लिए हमको ज़रूरत ये पड़ेगी कि हम पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा एंटायर शेयर मार्केट है, आखिर वो काम कैसे करता है। जैसे हमारा शेयर मार्केट फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट हो या फिर हमारा बाइनरी मार्केट हो, ये सभी मार्केट आखिर काम कैसे करते हैं। तो हम पहले इसके एल्गोरिदम को समझ लेते हैं ताकि हम आगे जब बढ़ें तो आपको पूरा एक वेव पता रहे कि मार्केट क्या कर सकती है और क्यों कर सकती है। तो मान के चलते हैं कि हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। ये सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ये सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि क्यों हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक हमारा एक ऐसा जगह है जहाँ से हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें पीछे की सेलिंग लेग को देखना होगा, ठीक है? क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि मार्केट कभी भी सीधी नहीं चलती है। मार्केट जब भी चलती है तो एक ज़िगज़ैग मोमेंट में चलती है, एक वेव बना के चलती है जैसे कि ये मार्केट गिरी हुई है। लगभग मार्केट इसी तरह आगे ऊपर या नीचे चलती है।
तो हमें जब भी मार्केट को अपने टारगेट तक देखना होता है, तो हमें पीछे की सेलिंग लेग में देखना होता है कि ऐसा कौन-कौन से पॉइंट हैं जो मार्केट को यहाँ तक जाने से रोक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे की अपनी सेलिंग लेग को मार्क करेंगे। पीछे की अपनी सेलिंग लेग को मार्क करेंगे। 1 सेकंड। हुँ। पीछे की अपनी सेलिंग लेग को मार्क करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लगभग अपने टारगेट को जब ये डन करने के लिए निकलेगा, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये जो सेलिंग एरिया है, ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे की तरफ ढकेलेगा। यानी जब मार्केट अपने पहले सेलिंग एरिया पे जाएगा, तो मार्केट क्या करेगी, वहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी। और जब ये नीचे की तरफ गिर रही होगी, तो जो ये बाइंग एरिया जाती है ना ऊपर की तरफ, जो ये पहली बाइंग एरिया ऊपर की तरफ गई होगी, हमें क्या करना है, इसी में हमें अपने लिए एक बाइंग एरिया खोजना है, ताकि हम ये जान पाएँ कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये बाइंग एरिया इसको यहाँ रोकेगा और रोकने के बाद फिर ये इसको सेकंड टारगेट तक भेजेगा। मार्केट जब अपने सेकंड टारगेट तक जाएगी, तो सेकंड टारगेट पे क्या होगा कि फिर से मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराया जाएगा और ये जो स्विंग का हाई पॉइंट होगा, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हमें अपने इस स्विंग हाई एरिया को मार्क करना होगा। अब प्राइस क्या करेगी, अपने सेलिंग एरिया से नीचे आने के बाद अपने इस बाइंग एरिया को टैप करेगी और टैप करने के बाद फिर ये फाइनल टारगेट को डन करेगी, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, जिस पे मार्केट वर्क करती है। तो हमें शेयर मार्केट समझने से पहले मार्केट का एल्गोरिदम समझना होता है कि मार्केट का एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है। तो ये पूरा एक मार्केट का एल्गोरिदम होगा जो जिस पे मार्केट वर्क करेगी। इन द केस अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं भी जाएगी, तो फिर मार्केट क्या करेगी, ये जो लेग नीचे की तरफ गिरी है, मार्केट अपने लिए इसी में एक सेलिंग एरिया बनाता हुआ आएगा। प्राइस क्या करेगा, जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहीं पे एक सेलिंग एरिया बना के अपने इस पीओआई को टैप करेगा। अब जब ये पीओआई टैप होगी, तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद फिर से मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराया जाएगा इस लेग तक, यानी इस लिक्विडिटी तक, इस लिक्विडिटी तक। फिर मार्केट जब अपने इस लिक्विडिटी को डन कर लेगा, तो यहाँ से वापस से एक बार फिर से ऊपर भेजा जाएगा इसी एरिया तक और फिर जब मार्केट अपने इस पॉइंट को डन कर लेगी, तो फिर मार्केट एक बड़ा फॉल देती है और फिर मार्केट अपने इस फाइनल लिक्विडिटी को डन करने के लिए नीचे की तरफ आती है। और यही एक एल्गोरिदम है जिसको हमें डेप्थ में जाके मार्केट में समझना है कि ये एल्गोरिदम और हमारा एंटायर जो मार्केट है, उसके पीछे ऐसे क्या-क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम चार्ट को अच्छे से रीड कर पाएँ और ये अंदर से फ़ील भी हो। ऐसा नहीं है कि हम केवल चार्ट को रीड करें, ये अंदर से फ़ील भी हो कि नहीं सच में ये चीज़ें होने वाली हैं और इन चीज़ों के पीछे ये टारगेट या ये हमारा एंट्री हो सकता है। ठीक है? मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है मैं उस तरीके से रिप्रेज़ेंट ना कर पाऊँ या हो सकता है मेरी ज़ुबान आगे लड़खड़ाए। तो आप उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हो सकता है एक्सपीरियंस के साथ शार्पनेस आती जाए। तो ये एक एल्गोरिदम होगा जिसको हमें डेप्थ में समझना है। अब इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे समझने के लिए कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट है जिसको हमें समझना होता है। सबसे पहली चीज़ कि हम चार्ट को जब भी एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो डेली टाइम फ्रेम होगा। अब डेली टाइम फ्रेम क्यों? काम हम इंट्राडे में ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जाके करेंगे। लेकिन जब भी चार्ट को एनालिसिस करने जाएँगे तो हम एक बार डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस ज़रूर करेंगे ताकि हम ये जान पाएँ कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी मार्केट डाउन साइड है या अभी मार्केट अप साइड है। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो केवल डेली टाइम फ्रेम ही यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। अब मल्टी टाइम फ्रेम क्या रोल निभाएगा इस मार्केट में, एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का काम ये होगा कि जैसे डेली टाइम फ्रेम हमारा चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है? अगर हम डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस किए और डेली टाइम फ्रेम से हमारा व्यू ये बना कि आज का जो हमारा डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। अब हमें 4 आवर देखना होता है कि 4 आवर में हमारा व्यू क्या बन रहा है। 1 मिनट। फिर हमें 4 आवर को देखना होता है कि 4 आवर में हमारा व्यू क्या बन रहा है। अगर 4 आवर को हम ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो फिर हमें आना होता है एंट्री के लिए 1 आवर या फिर 30 मिनट पे 1 आवर या फिर 30 मिनट पे। अब यहाँ ये देखना होता है कि अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम मान के चलते हैं ऊपर की तरफ है और 4 आवर भी ऊपर की तरफ है, तो क्या 1 आवर भी ऊपर की तरफ है? अगर 1 आवर ऊपर की तरफ है, तो फिर हम यहीं से एंट्री कर सकते हैं और अगर 1 आवर हमारा डाउन साइड बता रहा है, तो हमें एक बार वेट करना होता है कि हम यहाँ से कन्फर्मेशन एक बार ले लें कि कब हमारा 1 आवर भी अपसाइड की तरफ हो या 30 मिनट जैसे ही घूम के ऊपर की तरफ होगी, यानी डेली टाइम फ्रेम ऊपर बता रहा है, 4 आवर ऊपर बता रहा है।
तो हमें 1 आवर पे आके ये चेक करना होता है कि हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। अगर 1 आवर नीचे बता रहा है तो जैसे ही मार्केट 30 मिनट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, हम अपनी एंट्री 30 मिनट में प्लान करेंगे और ये ट्रेड हमारा लगभग 80% प्लस की एक्यूरेसी के साथ हमको विन रेट देगा। और ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हम दिखाने वाले हैं आपको, आपके लिए एक बहुत शॉकिंग मोमेंट होगा, क्योंकि आज तक हमारे साथ जितनी भी घटनाएँ घटी हैं, लगभग लोगों ने सिर्फ हमारा यूज़ किया है। हमारा मतलब मैं आपको कह सकता हूँ, अपने आप को कह सकता हूँ कि सिर्फ हमारा यूज़ किया गया है। अब यूज़ कैसे किया गया है, हमको यूट्यूबर सिर्फ एक व्यूअर्स की नज़र से ही देखते आए हैं, और जिन्होंने कोर्स दिया है वो सिर्फ यही सोच के कोर्स अपना बेचे हैं कि चलो मुझे ट्रेडिंग आए ना आए, कम से कम सामने वाले से मैं अपना लॉस तो रिकवर करा लूँ। तो सिर्फ हमारा यूज़ हुआ है, या वो हमारे टीचर हों या फिर हमारे कुछ ऐसे मेंटर जो यूट्यूब पे रहे हों, ठीक है? तो अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। जितने लोगों का भी आप लोगों ने कोर्स लिया होगा, या जितने लोगों को भी आपने आज तक यूट्यूब पे फॉलो किया होगा, उन सब में एक क्वालिटी पता है क्या रही है? कि जब आप चार्ट को एनालिसिस करने जाते थे, या वो जब चार्ट को एनालिसिस करके दिखाता था, तो वो क्या करता था? यहाँ के चार्ट को यहाँ की चार्ट को वो पहले से ही देख के और यहाँ बार रिप्ले करता था, ठीक है? यहाँ की चार्ट को वो पहले से ही देख लिया और बार रिप्ले करता था कि देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनी है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ भी बनी है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती भी है, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा, और लगभग मार्केट अपने इस लिक्विडिटी को डंक करेगा, ठीक है? लगभग मार्केट अपने इस लिक्विडिटी को डन करेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या होता था कि वो अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाता था, और इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको बार रिप्ले करके दिखाया जाता था ऐसे, ये। और उसके बाद ये बोला जाता है कि देखिए ये स्ट्रेटजी है, आपको इस पे ही काम करनी है। अब आप ध्यान से सोचिएगा, जिस चार्ट को मुझे बताया गया, जिस चार्ट पे मुझे स्टडी कराई गई, जो भी स्ट्रेटजी रही हो, उस चार्ट को तो सामने वाले यूट्यूबर ने पहले ही देख लिया हुआ है। तो अब उसको तो पता है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। जैसे मैं अगर आपको बार रिप्ले करके यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपको तो पता ही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। मतलब मुझे तो पता ही है। तो फिर आपने सीखा क्या वहाँ से? मैंने तो केवल आपको बेवकूफ़ बनाया फिर वहाँ पे ना। अगर मैं ये बोल दूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैंने तो देख ही लिया वहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो फिर ये ऊपर चली भी गई तो मेरे लिए क्या नया है? तो हम जिस भी चार्ट पे, यानी कि जो भी हमारी 5 वीडियो अपलोड होने वाली है, मैं क्या करूँगा, अपने इस प्लेलिस्ट से एक रैंडम चार्ट एनालिसिस करूँगा, मतलब कि कोई एक ऐसा चार्ट सेलेक्ट करूँगा जिसको ना तो मैं जानता हूँ, ना तो आप जानते हैं। ठीक है? मैं अपने इस प्लेलिस्ट से एक रैंडम चार्ट को स्टॉक मतलब सेलेक्ट करूँगा, जिसको ना तो मैंने देखा है, ना तो आपने देखा है, और उस पूरे चार्ट को हम लॉजिक बेस पे एनालिसिस करेंगे, ताकि हम ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाएँ, ट्रेडिंग के वैल्यू को समझ पाएँ, ट्रेडिंग के हम मायने को समझ पाएँ कि ट्रेडिंग क्या मायने रखती है। ठीक है? चलिए, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, यहाँ से सब कुछ रिमूव, यहाँ से लगभग 2-3 कैंडल को हम हटा देते हैं। यहाँ से 2-3 कैंडल को हम हटा दिए, ठीक है? अब यहाँ से हम अपने प्लेलिस्ट से किसी भी एक चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। यूएसडी, सीएचएफ मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो मैंने इसको पहले से देखा हुआ है, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये एक रैंडम चार्ट ही सिलेक्शन है, ठीक? अब मैं यहाँ से सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कंडीशन को रीड करते हैं कि चार्ट पे क्या-क्या कंडीशन हुई हैं, जिसके बेस पे हम आगे चलते हैं, या आगे हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है, वो अगले दिन के लिए डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ क्या, कि मार्केट अपने सप्लाई ज़ोन को टैप कर रहा है, ठीक है? मार्केट अपने सप्लाई ज़ोन को टैप कर रहा है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि मार्केट अपने 2 कैंडल के लिक्विडिटी को ऊपर से ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज़ हुआ है। ऐसे में डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अब अगर ये नीचे की तरफ जा सकती है, तो हम अगर इधर की तरफ देखें, तो इधर अगर हम अपने टारगेट की बात करें, तो यहाँ पे 2 लिक्विडिटी है। पहली लिक्विडिटी यहाँ पे है, पहली लिक्विडिटी ये है, और जो दूसरी लिक्विडिटी है, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रही है। तो हमारे लिए ये पहले नज़दीक में पड़ेगी, तो हम इसको अभी बाद में देखेंगे। पहले हम ऊपर वाली लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। अब ये लिक्विडिटी हमारे लिए टारगेट क्यों बनता है? क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो प्राइस ऊपर गया था, वापस से नीचे आया था और फिर ऊपर की तरफ गया था।
तो मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो भी एक लिक्विडिटी होती है, जिसको हम लिक्विडिटी पुल के नाम से जानते हैं, और लिक्विडिटी पुल मार्केट में एक बड़ा टारगेट प्ले करती है, मतलब एक बड़ा रोल निभाती है टारगेट को डन करने के लिए। अब हमको एक टारगेट मिल गया और हमको हमारा व्यू मिल गया। अब हम जब चार्ट को एनालिसिस करने जाएँगे तो वहाँ पे भी हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ क्या, कि चार्ट को एनालिसिस करने के टाइम पे हम ये देखेंगे कि मार्केट जहाँ बंद है वो क्या करके बंद है। तो जैसे मैंने अभी बताया, मार्केट जहाँ बंद है वो क्या करके बंद है, यानी कि मार्केट जहाँ बंद है वो अपने प्रीवियस 2 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज़ है। दूसरा पॉइंट, मार्केट अपने सप्लाई ज़ोन को टैप करके नीचे की तरफ क्लोज़ है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो करके बंद है उसके बेस पे क्या कर सकती है। मतलब मेरा पहला पॉइंट क्या था, मार्केट जहाँ बंद है वो क्या करके बंद है। एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इस चार्ट को जब एनालिसिस करने जाएँगे तो हम यहाँ पे 3 बातों को देखेंगे। पहली चीज़ क्या है, मार्केट जहाँ बंद है वो क्या करके बंद है, ठीक है? किसी बुलिश पीओवाई को टैप करके बंद है या फिर बेरिश पीओवाई को टैप करके बंद है। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो करके बंद है उसके बेस पे क्या कर सकती है। तो जो करके बंद है उसके बेस पे ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। जैसे अभी के टाइम पे मार्केट क्या दिखा रही है कि मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करके बंद है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगी तो कैसे जा सकती है, यानी कि मतलब मैंने एल्गोरिदम बताया कि मार्केट कभी भी सीधी नहीं जाएगी। मार्केट कभी भी सीधी नहीं जाएगी, एक ज़िगज़ैग मोमेंट में ही ऊपर की तरफ जाएगी। तो इन 3 बातों को ध्यान में रख के हमें चार्ट को एनालिसिस करना होगा। अब ऐसे केस में अगर हम डेली टाइम फ्रेम को वॉच कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम हमको क्या बता रहा है कि मार्केट को हमें डाउन साइड देखना है। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम को अगर हम वॉच करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं दिख रहा है जो हमको आगे प्ले करने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। 4 आवर क्लियर है कि 4 आवर में कुछ है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश पड़ा हुआ था जो मार्केट को नीचे गिरने से रोकता, और हम देख सकते हैं उसने मार्केट को नीचे गिरने से रोका हुआ भी है। अब ध्यान से समझिए, हमारा डेली टाइम फ्रेम का टारगेट क्या है? हमारा डेली टाइम फ्रेम का टारगेट डाउन साइड की तरफ है, यानी कि ये है, काफ़ी लंबा टारगेट है ये। अ, नीचे की तरफ है। दूसरा हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन बना है, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन बना है, रैली, बेस, रैली का। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी तो ध्यान से समझिएगा, जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो ये डिमांड ज़ोन क्या करेगा? मार्केट को नीचे गिरने से रोकेगा। अब जब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट नहीं होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तब तक हम डाउन साइड प्ले नहीं कर सकते हैं। भले ही हमारा ओवरऑल व्यू डाउन साइड है, भले ही हमारा डेली टाइम फ्रेम का व्यू डाउन साइड है, लेकिन हम डाउन साइड तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा 1 आवर भी हमको कन्फर्म नहीं करता है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। प्ले नहीं हो रहा है ये तो। नेट का इश्यू आ गया था क्या? हाँ, ठीक है। अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। मार्केट अपने जब डिमांड ज़ोन को टैप किया था, तो डिमांड ज़ोन टैप किसने किया था? इस रेड कैंडल ने किया था, ठीक है? इस रेड कैंडल ने किया था। एक बार हम इसको थ्योरी के ज़रिए समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन बनी हुई है, तो इस डिमांड ज़ोन का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है? अब जब मार्केट कभी भी अपने डिमांड ज़ोन को टैप करेगी, तो ये जो डिमांड ज़ोन होता है, इसकी जो पूरी पावर होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है? जब भी मार्केट अपने डिमांड ज़ोन को टैप करेगा और डिमांड ज़ोन टैप करने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्स होगा, तो इस डिमांड की जो पूरी पावर है वो यहाँ पे आएगी। अब जब डिमांड ज़ोन टैप हो जाएगी और पूरी पावर जब उसकी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये जो लेवल है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूटा, तो फिर ये डिमांड भी टूट जाएगा, क्योंकि इसी डिमांड की वजह से ही तो यहाँ पे बाइंग आई थी। और वापस से अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये जो डिमांड ज़ोन है, ये भी ब्रेक माना जाता है। अब यहीं पे इसी चीज़ को हम समझते हैं और भी डिटेल से। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले डिमांड ज़ोन को किसने टैप किया था? इस रेड वाली कैंडल ने टैप किया था। ये सेकंड लास्ट जो कैंडल है, इसने अपने डिमांड ज़ोन को टैप किया था, और डिमांड ज़ोन टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गई ज़रूर, लेकिन वापस से ये नीचे की तरफ आके अपने इस लो पॉइंट को तोड़ रही है। ठीक है? वापस से मार्केट नीचे आके अपने इस लो पॉइंट को तोड़ रही है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ कीजिए।
कि सच में अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो डिमांड जोन का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर भेजना। जब मार्केट ऑलरेडी अपने हाई तक जा चुकी थी, उसके बाद में मार्केट रिवर्स आके नीचे कैसे ब्रेक कर रही है? तो ये एक पॉइंट हो गया कि हमारा डेली टाइम फ्रेम किधर है? डाउन साइड। 1 आवर का टाइम फ्रेम किधर है? डाउन साइड। अब 4 आवर में हमको कोई कन्फ्यूजन था नहीं, अगर 4 आवर हमको कन्फ्यूज़ करता तो हम वहाँ पे भी वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे वेट किया वैसे ही 4 आवर भी वेट करना होता है, वहीं पे हम पेशेंस का यूज़ करते हैं। अब डेली और 1 आवर हमको डाउन साइड का डायरेक्शन दे गए। अब हमारा टारगेट क्या है? एक लिक्विडिटी यहाँ पे बची है और एक लिक्विडिटी यहाँ पे है। हम इसको नीचे वाले को बाद में देखेंगे, पहले हम ऊपर वाले को एक बार देखते हैं। इस लिक्विडिटी के हाई पे हमारी एंट्री होगी और हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा, ठीक है? अगर मार्केट अपने इस लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा तो दूसरा टारगेट ये होगा। पहला ब्रेक है। सिंपल। इस चार्ट को ना तो मैंने पहले से देखा था, ना तो आपने पहले से देखा था। जो भी चीज़ें थी, सब के सब लॉजिक बेस पे ही चीज़ें थी, क्योंकि अगर हम इस डिमांड के बगल में अगर सप्लाई को पकड़ भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट पकड़ा, पहले मैंने वेट किया कि वो डिमांड ज़ोन काम कर जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। ऐसी ही आगे लर्निंग की वीडियो आती रहेगी, जिसको आप देख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकती है और मैं दिल से बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फेक मैंने आपको बताई है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी प्लानिंग मैंने पहले से की और उसके बाद आके आपको बता दिया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सच में रियल नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आगे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग के साथ।